मोदी सरनेम मामले में सदस्यता खो चुके राहुल गांधी लगातार अडानी मुद्दे को उछालकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन शनिवार को उन्होंने अपने ट्वीट में उन पूर्व कांग्रेसियों को टारगेट किया जो कि अब भाजपाई हो चुके हैं या फिर कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। राहुल गांधी के ट्वीट में एक वर्ड प्ले पजल की फोटो दिखाई दी, जिसमें सेंटर में तो अडानी लिखा दिखा, लेकिन उन्हीं अक्षरों से उनके उन पुराने साथियों के नाम भी लिखे दिखाई दिए जो अब कांग्रेस का हाथ और राहुल गांधी का साथ छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी ने किन पूर्व कांग्रेसियों पर निशाना साधा है, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट देखते हैं। यह राहुल गांधी का ट्वीट है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे ये किसके हैं। इसके बाद उन्होंने एक फोटो भी अटैच की है। यह फोटो आपको नजर आ रही है, इसमें अडानी लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। यह अडानी आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा कई और नाम इसमें लिखे हुए हैं जो उन्होंने टारगेट किए हैं। उन नामों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। ये देखिए, गुलाम नबी आजाद का नाम यहां पर है जो हम देख पा रहे हैं। इसमें GULAM गुलाम नबी आजाद का जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा दूसरा नाम सिंधिया SCINDIA, अडानी को लेकर उन्होंने सिंधिया का भी नाम इसमें है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब केंद्रीय मंत्री हैं। तीसरा नाम है KIRAN किरण कुमार रेड्डी। चौथा नाम हेमंता, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का जिक्र उन्होंने किया। और पांचवा जो टारगेट राहुल गांधी का आज रहा, अनिल एंटोनी ANIL। बड़ा नाम अडानी है और उसके साथ ही इन 5 नेताओं को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। अब देखते हैं कि क्यों। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद का जिक्र। कांग्रेस के साथ कई दशकों तक साथ निभाते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी की पहचान लिए गुलाम नबी आजाद बीते साल अगस्त 2022 में पूर्व कांग्रेसी हो गए। उन्होंने कई दिन की नाराजगी के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और देश के सबसे पुरानी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व पर कई गंभीर सवाल उठाए। हाल ही में उनकी आत्मकथा लॉन्च हुई, जिसके इवेंट में पत्रकार वार्ता में उन्होंने राहुल गांधी को ही अपने कांग्रेस छोड़ने की सबसे बड़ी वजह बताई। आजाद ने कहा, मैं ही क्यों, कई कांग्रेसी राहुल गांधी की ही वजह से अलग हुए। इस पार्टी में रहने के लिए रीढ़ विहीन होना जरूरी है। उन्होंने PM मोदी की तारीफ की और उन्होंने मेहनती मोदी को बताया। कांग्रेस से अलग होकर गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नाम से अपने नए राजनीतिक दल का गठन किया है। जो राहुल गांधी का दूसरा शिकार, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अडानी के D से राहुल गांधी ने अपने पूर्व मित्र, घनिष्ठ मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। अभी केंद्रीय मंत्री सिंधिया के परिवार से गांधी फैमिली की दोस्ती 2 पीढ़ियों से रही है, लेकिन मार्च 2020 को सिंधिया भाजपा में आ गए। दोस्ती की जड़ें कमजोर भले हुई, लेकिन कभी सिंधिया ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर नहीं लिया था। यहां तक कि राहुल गांधी के बयानों को भी वो कांग्रेस का आंतरिक मसला कहकर पल्ला झाड़ लेते थे। हालांकि कांग्रेसी उन्हें कई बार स्वार्थी और गद्दार कहते आए हैं, लेकिन सिंधिया इन बयानों को कभी तवज्जो देते नहीं दिखे। लेकिन शुक्रवार को ग्वालियर में एक मंच से उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। कहा, कांग्रेस के पास अब केवल एक ही विचारधारा बची है जो देशद्रोही की है। एक विचारधारा जो देश के खिलाफ काम करती है। वो कांग्रेस नेता जयराम रमेश से भी ट्विटर पर भिड़ गए। इन बयानों के बाद राहुल गांधी ने उन पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। तीसरा शिकार जिसे बोल सकते हैं राहुल गांधी का रहे किरण कुमार रेड्डी। अडानी के बीच के ए से उन्होंने किरण कुमार रेड्डी पर निशाना साधा है। गुलाम नबी आजाद और सिंधिया पर हमलावर होने के बाद राहुल गांधी के निशाने पर आए पूर्व कांग्रेसी किरण कुमार रेड्डी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं किरण कुमार रेड्डी और उन्होंने शुक्रवार को ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। रेड्डी को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। रेड्डी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। बहुत पुराना मेरा कांग्रेस से रिश्ता रहा। पार्टी नेतृत्व की गलत नीतियों की वजह से लगातार ये पार्टी गर्त में जा रही है, ये उन्होंने कहा था। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती और ये सिर्फ एक प्रदेश की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी की कहानी है। भाजपा में जाने के अगले ही दिन वो राहुल गांधी के निशाने पर आए और उनके वर्ड प्ले पजल का हिस्सा बन गए। चौथा नाम
हिमंता बिस्वा शर्मा। पूर्वोत्तर में कांग्रेस की पताका को बुलंद रखने में हिमंता बिस्वा शर्मा हमेशा अहम नाम रहे हैं। साल 2011 में असम में कांग्रेस ने उन्हीं के बूते सरकार बनाई, लेकिन बकौल हिमंता उन्हें कभी वो दर्जा नहीं मिला जिसके वो असल हकदार थे। वो राहुल गांधी पर कई बार मुलाकात का वक्त न देने का भी आरोप लगाते हैं। बाद में उन्होंने 2015 में भाजपा का दामन थाम लिया और अब असम के सीएम हैं। वो राहुल गांधी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अभी हाल ही में राहुल गांधी पर निशाना उन्होंने साधा था। कहा कि उनके लिए किसी के पास समय नहीं है, लिहाजा अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने उनका नाम लिया और अडानी के एन से हिमंता बिस्वा शर्मा पर उन्होंने हमला बोला। सबसे आखिरी में कौन शिकार हुए? सबसे आखिरी में राहुल गांधी ने अडानी के आई से लेकर अनिल लिखा है। इसके जरिए उन्होंने हाल ही में भाजपा में शामिल हुए अनिल एंटोनी की ओर इशारा किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने गुरुवार को बीजेपी में उन्होंने शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की आलोचना करने वाले उनके ट्वीट के बाद जनवरी में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अनिल एंटनी ने ट्वीट कर लिखा था कि बीजेपी के साथ तमाम मतभेद है, लेकिन इसके बावजूद इससे देश की संप्रभुता प्रभावित होगी। अनिल एंटनी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। पीएम मोदी को घेरने में जुटी कांग्रेस के नेता अनिल पर यह ट्वीट डिलीट करने के लिए दबाव बना रहे थे। तभी उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और दामन थामने के बाद अनिल एंटोनी अब राहुल गांधी के निशाने पर आ गए हैं। तो ये राहुल गांधी का वर्ड पजल, लगातार अडानी पर वो हमला बोलते आए हैं और आज अडानी के जरिए उन्होंने अपने 5 अहम साथी जो अब साथ छोड़ गए हैं उन पर निशाना साधा।